लाल रंग के पशु पर बैठी वेश्या। 666 की पहचान। मेरे पिता जो जीवन भर कैथोलिक चर्च गए, परंतु उन्होंने यह अंतिम वसीयत छोड़ी। उसमें से निकल आओ। लाल रंग के पशु पर बैठी वेश्या पृथ्वी पर कौन है? और 666 की पहचान क्या है? बाइबल में स्त्री का अर्थ चर्च है, इसलिए वेश्या का अर्थ मसीह विरोधी चर्च है जो अपने पति मसीह का पालन नहीं करता। क्या पिता ने अपनी वसीयत से मुझे यह कहना चाहा कि मुझे उस चर्च से निकल जाना है जो मसीह का पालन नहीं करता? लाल रंग के पशु पर बैठी वेश्या मसीह विरोधी चर्च की पहचान मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली थी। बाइबल उस राज्य के बारे में विस्तार से बताती है जहां से मसीह विरोधी समुदाय का उदय होगा। मूर्ति का सोने का बाग और पंख समेत सिंह वैभवशाली बेबीलोन को दर्शाता है। मूर्ति का चांदी का बाग और रीछ उस मादी फारस को दर्शाता है जो 3 राज्यों को क्रूरता से नष्ट करके उदय हुआ। पीतल का बाग और पंख समेत चीता उस ग्रीस को दर्शाता है जिसने फारस को जीतकर 8 वर्षों में बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। मूर्ति का लोहे का भाग और 10 सींगों का जंतु शक्तिशाली राज्य रोम को दर्शाता है जो बाद में 10 राज्यों में विभाजित हुआ। बाइबल ने भविष्यवाणी की है कि मानव जाति के इतिहास के सबसे शक्तिशाली राज्य रोम से मसीह विरोधी समुदाय प्रकट होगा। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। सन 493 ईस्वी हेरोली पोप के द्वारा नष्ट किया गया। सन 534 ईस्वी वैंडल्स पोप के द्वारा नष्ट किया गया। सन 538 ईस्वी ऑस्ट्रोगॉथ्स पोप के द्वारा नष्ट किया गया। भविष्यवाणी के अनुसार रोमन पोप के द्वारा 3 राज्य नष्ट किए गए। बाइबल ने भविष्यवाणी की है कि मसीह विरोधी चर्च परमेश्वर के लोगों को सताएगा और परमेश्वर की व्यवस्था को बदलेगा। वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। बाइबल की 10 आज्ञाएं, कैथोलिक चर्च की 10 आज्ञाएं। उन्होंने दूसरी आज्ञा तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना को निकाल दिया। उन्होंने सबत के दिन को प्रभु के दिन में बदल दिया। उन्होंने 10वीं आज्ञा को 2 भागों में बांट दिया। किस धार्मिक समुदाय ने परमेश्वर के समयों और व्यवस्था को बदल दिया? रोमन कैथोलिक चर्च। सन 321 ईस्वी में रोमन पोप ने सबत के दिन को मिटा दिया और रविवार आराधना को लागू किया। सन 325 ईस्वी में रोमन पोप ने फसह के पर्व को मिटा दिया। सन 354 ईस्वी में रोमन पोप ने क्रिसमस की शुरुआत की। सन 431 ईस्वी में रोमन कैथोलिक चर्च ने क्रूस और मरियम की मूर्ति की शुरुआत की। रोमन कैथोलिक चर्च ऐसे जंतु से दर्शाया गया है जिसका मुंह सिंह का था और जिसके पांव भालू के थे। सिंह से दर्शाए गए बेबीलोन के समान वे मूर्ति पूजा करते हैं। क्रूर भालू से दर्शाए गए मादी फारस के समान वह बहुत क्रूर है। क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च ने 5000 लोगों को
विधर्मी और चुड़ैल कहकर मार दिया। तब अंक 666 रोमन कैथोलिक चर्च में किसको संकेत कर रहा है? प्रकाशित वाक्य 13:18 ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। पोप की टोपी में लिखे हुए अक्षर विकारियस फिलिडे, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ है परमेश्वर के पुत्र का मध्यस्थ। लैटिन भाषा में विकारियस फिलिडे का अर्थ है परमेश्वर के पुत्र का मध्यस्थ। यह पोप का सरकारी नाम है। यदि हम इन लैटिन शब्दों के अंकों को जोड़े तो ये 666 है। इसलिए 666 पोप है, रोमन कैथोलिक चर्च का प्रधान। यह स्त्री बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी, सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मैं यह जानकर कांप उठा कि जो धर्म समुदाय परमेश्वर के विरुद्ध है वे रोमन कैथोलिक चर्च और उसका पालन करने वाले प्रोटेस्टेंट चर्च है। लेकिन जो उससे भी अधिक भयंकर बात वह थी परमेश्वर की चेतावनी। हे मेरे लोगों, उस में से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं।